एवरीवन, आज मैं आप लोग को डायपोल मोमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक एज हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड ऑर्डर। उसी की तरह ये इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर जेई और नीट में क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए, डायपोल मोमेंट क्या है। जैसे कंसीडर करते हैं एक डायपोल हमारा जो है एक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल HCl। HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है कि ये प्रोडक्ट होता है। इस पे जो चार्ज है, दोनों चार्ज क्या होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। केवल इसका जो है अपोजिट साइन रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, सेम। तो इस पर कोई एक चार्ज और उसके दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू। इसको सिंबल क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो डायरेक्शन होता है लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट से लेके हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। यानी इसको जो डायरेक्शन है, ये देखिए क्रॉस्ड एरो की तरह है। एरो का जो हेड है ये हमारा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा, और ये जो क्रॉस टेल है ये लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ रहता है। तो इस तरह से इसको शो करता है। इसका जो SI यूनिट होता है डायपोल मोमेंट का, वो होता है डिवाई। और इसका जो है हमारा CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 डिवाई कितने के बराबर होता है। ये CGS यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 10⁻10 ESU इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस हम रखते हैं सेंटीमीटर में और ESU में, और इस ऑर्डर में है हमारा 10⁻10 और 10⁻8 सेंटीमीटर, तो आपका 1 डिवाई कितने का बराबर हो जाएगा, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। लेकिन ये जो चार्ज है, चार्ज जानते हैं एक यूनिट चार्ज कितना होता है हमारा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। लेकिन ESU में इतना ही कूलम हमारा कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। लेकिन अगर आपको 1 ESU का वैल्यू निकालना है कूलम के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻10, जिससे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.335 इंटू 10⁻10। ये हो जाएगा हमारा कूलम। तो 1 ESU जो है इतने कूलम के बराबर हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो SI यूनिट है 1 डिवाई, इसको ESU सेंटीमीटर में नहीं निकाल के कूलम्ब मीटर में देखते हैं कि क्या वैल्यू होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिवाई कितने के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी हमारा है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ESU को चेंज कर दीजिए कूलम में। 1 ESU इतने कूलम के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 10⁻18 और 1 ESU के जगह पे ये रख देते हैं 3.335 इंटू 10⁻10। ये हो गया कूलम। और 1 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। 1/100 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो ये हमारा यूनिट हो गया। तो 1 डिवाई जो है इतने के बराबर हो जाता है। डायपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लीजिए कि एक जो है हमारा डायपोल मोमेंट μ1 इस डायरेक्शन में है, μ2 इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, म्यू। तो जैसे आप लोग वेक्टर का देखे हैं कि किस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसका जो रिजल्टेंट है √अंडर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे जैसे एंगल थीटा जो है हमारा इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, यानी cos थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, हमारा डिक्रीज होते जाएगा। अगर cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा तो हमारा रिजल्टेंट जो है डायपोल मोमेंट भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो है एंगल का जो डायपोल मोमेंट होता है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड एंगल का। तो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट।
इसमें जो है फर्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है डायपोल मोमेंट का, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बताता है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए हमारा जो है मॉलिक्यूल कोई भी दो तरह का हो सकता है, एक पोलर और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन पोलर। और ये देखिए पोलर जो है हमारा, अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो वो होगा पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, एज फॉर एग्जांपल H2O। तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन में बताए हैं आपका, इसका शेप क्या होता है, बैंड शेप का होता है। तो बैंड शेप है तो बैंड शेप यहाँ पे बना देंगे इस तरह का। अच्छा, दो लोन पेयर इसमें रहते हैं, दो लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो हमारा इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर, तो इसका बॉन्ड जो इसका डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन है। हालांकि इसको क्या कहते हैं, एक बॉन्ड का जो है मोमेंट, इसको बॉन्ड मोमेंट कहते हैं, लेकिन ऐसे बोलने के लिए डायपोल मोमेंट। तो देखिए यहाँ जो डायरेक्शन होगा ऊपर इस तरह से होंगे, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से किधर होंगे, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर। अच्छा, ये जो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर के कारण भी जो डायरेक्शन है यहाँ ऑक्सीजन से हमेशा लोन पेयर की तरफ रहता है बॉन्ड मोमेंट, इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका भी किधर रहेगा, लोन पेयर की तरफ से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है मेन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका जो इधर है, तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। यानी इसका जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर अमोनिया देखेंगे, अमोनिया NH3 होता है, NH3 में भी आप लोग देखते हैं इसका शेप पढ़े हैं, इसका होता है पिरामिडल शेप होता है। तो पिरामिडल शेप है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्शन रहेगा, इसका भी नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। और एक लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण इधर डायरेक्शन रहेगा। और ये तीन जो डायपोल मोमेंट है, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन भी क्या होगा, ऊपर की ओर। यानी ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट है ये जीरो नहीं होंगे, तो ये भी होगा नॉन जीरो, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये भी पोलर हो गए, यहाँ वाटर भी पोलर है और अमोनिया भी पोलर है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल टू नहीं है। लेकिन अदर मॉलिक्यूल्स देखेंगे, अच्छा ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जितने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, सिमेट्रिकल सभी के जो है डायपोल मोमेंट होते हैं जीरो होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब उसका रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए। जैसे CH4 होते हैं, हमारा CH4 मीथेन है, इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप है। तो ये सभी का अगर रेगुलर ज्योमेट्री हैं, अगर इसका ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो सभी का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, सब कंबाइन करके। कार्बन हाइड्रोजन में देखिए कार्बन की ओर रहेंगे डायरेक्शन इसका, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इधर भी रहेंगे हमारा इस तरफ से। इसका जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो, जिसके कारण से ये हमारा हो जाएगा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जितने सिमेट्रिकल हैं, जैसे BF3, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं BF3 हैं तो क्या हो जाता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा शेप होता है। और ये हाइब्रिडेशन में बता चुका हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका अगर डायरेक्शन देखेंगे तो बोरोन होता है लेस इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीन ज़्यादा, तो ये डायरेक्शन इधर की ओर रहेगा, इधर। और ये अगर आप देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 है, ये दोनों डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट देखेंगे इस तरफ रहेंगे, इसके ये अपोजिट दोनों इक्वल रहते हैं, जिसके बाद नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो पोलर। तो ये सबसे मेजर एप्लीकेशन है मॉलिक्यूल्स के पोलरिटी को बताने में। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे SF6 हैं, CCl4 हैं, BF3 है, PCl5 है, सभी के रेगुलर ज्योमेट्री होते हैं। रेगुलर ज्योमेट्री अगर होंगे, ये हाइब्रिडेशन में बता चुका हूँ, और ये अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और ये सब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट से आप पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। दूसरा आप निकाल सकते हैं
पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछते हैं, कभी बॉन्ड पोलरिटी पूछेंगे, कभी पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए HF है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, और हमारा क्या हो गया HI है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ जो पोलरिटी डिपेंड करेगा, किसी भी बॉन्ड का पोलरिटी जो है डिपेंड करेगा, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, फ्लोरीन, उससे कम क्या होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे अगर हम लोग किसी ग्रुप में जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हमारा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किस में होगा, HF में होगा, उससे कम क्या होगा HCl में, उससे कम HBr में, उससे कम क्या होगा HI। इसलिए सबसे पोलर जो बॉन्ड होंगे HF के, HF बॉन्ड सबसे पोलर, उससे कम लेस पोलर HCl में, उससे लेस पोलर HBr, उससे कम HI। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से पोलरिटी ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। ये आप याद रखिएगा, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एप्लीकेशन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या, एक मॉलिक्यूल ले लिए 1,2-डाइक्लोरोइथीन, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों फॉर्म लिख लिए हैं। सिस हो गया, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, क्लोरीन सेम साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ट्रांस HH अपोजिट साइड में, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट, तो ये है ट्रांसफॉर्म। यानी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये सिस फॉर्म में और ट्रांसफॉर्म में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। और ये हमारा जो है कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में। फिर कार्बन हाइड्रोजन में हमारा कार्बन का ज़्यादा है, कार्बन क्लोरीन में किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हमारा क्लोरीन का है। तो नेट देखिए इधर डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, और इधर जो है इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह है। इसीलिए रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा, डाउनवर्ड्स। यानी ये जो म्यू का वैल्यू है नॉट जीरो, ये जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। जीरो के इक्वल टू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोलर हो जाएगा। तो सिस जो है ये पोलर हो गए। अब दूसरा यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। कार्बन हाइड्रोजन में इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। और ये जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो भी कैंसिल कर देंगे। नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो इस तरह से देखिए हमारा ये डायपोल मोमेंट के बेसिस पे सिस ट्रांस को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पारा। एक कंपाउंड है, देखिए ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पारा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें पूछता है कि कौन ज़्यादा पोलर है, कौन नॉन पोलर होगा, पोलरिटी किसका ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ये जो है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड ऐसे कीजिएगा तो इसके सेंटर पे, इसके सेंटर यहाँ पे आएंगे। सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 60 डिग्री। अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ जो एंगल बनेंगे इस तरह से, क्लोरीन और ये सेंटर क्लोरीन के बीच में थीटा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री। उस तरह से अगर देखेंगे यहाँ कार्बन क्लोरीन है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट का इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा, और ये दोनों के बीच एंगल क्या है 60 डिग्री। इसके बीच जो हमारा एंगल हो गया यहाँ हो जाएगा 120, और ये तो क्लियर दिख रहा है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एक दूसरे का अपोजिट है तो इसका नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों में देखना है तो आप लोग को बताए हैं म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम इसका हो जाएगा,
और सबसे कम क्या हो गया इसका, तो ये तो हमारा डायपोल मोमेंट 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। लेकिन ये दोनों, इसका भी नॉट इक्वल टू 0, इसका भी क्या होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑर्थो और मेटा दोनों का जो है डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये भी पोलर ये भी पोलर, लेकिन डायपोल मोमेंट दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑर्थो जो होगा मोर पोलर होगा, मोर पोलर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस पोलर। दोनों पोलर हैं लेकिन मोर पोलर हो गया ऑर्थो और मेटा हो गया हमारा लेस पोलर। इस तरह से अगर कभी कभी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच भी डिस्टिंग्विश करना रहता है तो हम लोग को देखना है कि मोर पोलर कौन है। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, डायपोल मोमेंट इज मोर, तो वो हमारा हो गया मोर पोलर। अगर दो पोलर के बीच में कंपेयर करना है तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा उसका पोलरिटी क्या होगा, ज़्यादा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो मोर इम्पोर्टेंट जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यानी HCl तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जैसे HCl, HBr है, HI है, ये सब हमारा क्या है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो कितने आयनिक कैरेक्टर होंगे, तो इसके लिए क्या है, आपको न्यूमेरिकल दे देता है ये बनाने के लिए। तो इसका डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड न्यूमेरिकल में दे देगा कि कितना हमारा जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है वो दिया रहेगा, गिवन रहेगा, डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड। तो ये जो कैलकुलेटेड है इसको हम निकाल लेंगे Q इंटू डी से। आपको इस फार्मूला से निकाल लेना है। डिस्टेंस दिया रहेगा, कभी एंगस्ट्रम में दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, मीटर में दे सकता है, और हम लोग को चार्ज का वैल्यू यूनिट रखना है, जो 1 यूनिट का वैल्यू है उससे हम लोग निकाल लेंगे, और इस तरह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा डायपोल मोमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ऑर्थो पैरा पूछ देगा विच ऑफ द मोर पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर में सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसका है, सिस ट्रांस को डिस्टिंग्विश कहा जाता है क्वेश्चंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, डायपोल मोमेंट नॉन 0 है तो पोलर हो जाएंगे। और दूसरा नंबर बॉन्ड पोलरिटी, तो बॉन्ड पोलरिटी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।